हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ चुका हूं आज आप लोगों के लिए एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन की एक और नई क्लास। दोस्तों, आज की क्लास का अपना टॉपिक रहने वाला है स्टूडेंट यूनियन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लास्ट इनटेक के अंदर ये टॉपिक आप लोगों को पूछा भी जा चुका है। इस बार भी इस टॉपिक के रिपीट होने के चांसेज हैं, तो क्लास को आप पूरा अटेंड कीजिए बिना स्किप किए हुए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और अगर आप जीडी की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डेली 9 बजे आप लोगों को वहाँ पे जीडी की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। ओके, तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप जब स्टूडेंट यूनियन टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो आपको इसकी जो भूमिका है, रोल है, जो वो आपको बताना होगा। तो स्टूडेंट यूनियन होता क्या है वो आपको सबसे पहले बताना है। तो देखिए, जब आप टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो इन 2 पॉइंट्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। इन माई ओपिनियन, मेरे मत के अनुसार स्टूडेंट यूनियन आर द बैकबोन ऑफ ए डेमोक्रेटिक कैंपस। कि जो स्टूडेंट यूनियंस है वो एक रीढ़ की हड्डी है डेमोक्रेटिक कैंपस के लिए, बट दे मस्ट बी कीप्ड फ्री फ्रॉम मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। लेकिन उनको जो राजनीतिक विचारधारा है उनसे अलग रहने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टूडेंट यूनियन वर क्रिएटेड टू सॉल्व स्टूडेंट प्रॉब्लम्स। कि जो स्टूडेंट्स यूनियन है उनको किस लिए बनाया गया है, जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए, दूर करने के लिए स्टूडेंट यूनियंस को बनाया गया है। बट टुडे, लेकिन आज के दिनों में, इन दिनों में, दे आर ऑफन क्रिटिसाइज फॉर क्रिएटिंग कियोस। लेट्स डिस्कस इफ़ दे आर स्टिल रिलेवेंट। तो देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं स्टूडेंट यूनियन के, उन सभी के बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोज एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला इसका जो एडवांटेज है वो है वॉइस ऑफ द स्टूडेंट्स। कि आप लोग अगर एक स्टूडेंट यूनियन बना के रखते हैं तो टीचर्स के सामने या आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसके सामने या कॉलेज के सामने आप अपने जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी जो बातें हैं वो रख सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ ए यूनियन इज टू रिप्रेजेंट द स्टूडेंट्स। कि जो भी एक यूनियन है, एक संघ है, उसका मुख्य जो काम है, मुख्य उद्देश्य जो है उसका ये है कि स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करना। नेक्स्ट है, इंडिविजुअल स्टूडेंट्स कैन नॉट ईजिली अप्रोच द एडमिनिस्ट्रेटर, प्रिंसिपल एंड डीन टू सॉल्व प्रॉब्लम लाइक हॉस्टल फैसिलिटीज़, फीस और सिलेबस इश्यूज। कि जैसे स्टूडेंट्स को फ़ीस की प्रॉब्लम होती है, फैकल्टी की प्रॉब्लम होती है, हॉस्टल की प्रॉब्लम है, या सिलेबस से रिलेटेड कोई इश्यू है, तो अगर कोई इंडिविजुअल टीचर के पास या प्रिंसिपल डीन के पास जाना चाहता है तो उसको वहाँ तक पहुँचने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट यूनियन है और स्टूडेंट यूनियन के थ्रू आप अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बात रखते हैं, तो वो उनके ऊपर एक इम्पैक्ट डालती है। द यूनियन एक्ट्स एज ए ब्रिज। कि जो यूनियन है वो प्रिंसिपल, डीन, जो कॉलेज है, आपकी यूनिवर्सिटी है, उसकी जो टॉप प्रायोरिटी है, जो टॉप फैकल्टी है उसके बीच में और स्टूडेंट्स के बीच में एक ब्रिज का काम करती है, एक सेतु या पुल का काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लीडरशिप डेवलपमेंट। जैसे स्टूडेंट्स यूनियन में जो काम करते हैं उनके अंदर एक लीडरशिप की जो भावना है वो डेवलप हो जाती है, उसका विकास होता है। तो देखिए, बीइंग पार्ट ऑफ ए यूनियन टीचेस वैल्यूएबल सॉफ्ट स्किल्स लाइक लीडरशिप। जो अगर आप एक यूनियन के पार्ट हैं तो वो आपको कुछ वैल्यूएबल चीज़ें सिखाती है, जैसे सॉफ्ट स्किल लाइक लीडरशिप, पब्लिक स्पीकिंग, लोगों के सामने बोलना, नेगोशिएशन, अपनी बात को लोगों को समझाना, उनके साथ नेगोशिएट करना, एंड मैनेजमेंट। और आप किस तरीके से अपना जो संघ है उसको मैनेज कर रहे हैं, मैनेजमेंट की जो भावना है आपके अंदर उसको भी वो इम्प्रूव करती है, डेवलप करती है। इट प्रिपेयर्स स्टूडेंट्स फॉर फ्यूचर पॉलिटिकल और कॉरपोरेट रोल। और यह स्टूडेंट्स को फ्यूचर पॉलिटिकल, राजनीतिक और कॉरपोरेट जो भूमिका है उसके लिए भी तैयार करती है। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट रहने वाला है वो रहने वाला है अवेयरनेस ऑफ राइट्स डेमोक्रेसी। कि जो आपके अंदर, अगर आप एक स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष हैं या मेंबर है तो आपके अंदर एक अवेयरनेस रहती है, अपने अधिकारों की जानकारी आप लोगों को रहती है कि आपके क्या क्या अधिकार हैं, आपको क्या क्या मिलना चाहिए, आप कहाँ पे अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं वो किसके सामने रखने हैं आपको, उसकी पूरी जानकारी होती है। तो देखिए, इलेक्शंस इन कॉलेज आर द फर्स्ट स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र, लोकतंत्र को समझने के लिए कॉलेजेस के अंदर होने वाले चुनाव पहली सीढ़ी के रूप में माने जाते हैं। स्टूडेंट्स बिकम अवेयर ऑफ देयर वोटिंग राइट्स। यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं वो अपने वोटिंग राइट्स, जो उनके मत के अधिकार हैं, वो उससे
अवेयर होते हैं, जागरूक होते हैं। एंड द पावर ऑफ चूजिंग द राइट रिप्रेजेंटेटिव, और वो एक अपना प्रतिनिधि चुनने में, एक सही प्रतिनिधि चुनने के लिए सक्षम होते हैं, उनके पास शक्ति होती है उसको चुनने की। नेक्स्ट जो आपका एडवांटेजेस है वो रहने वाला है चेक एंड बैलेंसेज। विदाउट ए यूनियन, बिना एक संघ के कॉलेज मैनेजमेंट माइट बिकम ऑटोक्रेटिक और मेक डिसीजन दैट हर्ट स्टूडेंट्स। अगर एक स्टूडेंट यूनियन नहीं होगा तो जो कॉलेज का स्टाफ है, मैनेजमेंट है, वो ऑटोक्रेटिक हो सकता है, और जो डिसीजन लेने हैं उनको वो स्टूडेंट्स के खिलाफ भी ले सकते हैं, स्टूडेंट्स के हितों को ध्यान में रखते हुए नहीं भी लेंगे। विदाउट एनी अपोजिशन, यदि अपोजिशन नहीं होगा, कोई उनका विरोध नहीं करेगा, तो वो कुछ ऐसे फैसले लेंगे जो स्टूडेंट्स के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। लास्ट जो एडवांटेज रहने वाला है इसका वो रहने वाला है सोशल एंड कल्चरल यूनिटी। देखिए क्या है, यूनियन ऑर्गेनाइज फेस्ट, जो यूनियन होती है वो ऑर्गेनाइज करता है फेस्टिवल्स, स्पोर्ट्स एंड कल्चरल इवेंट्स विच बिल्ड यूनिटी अमॉन्ग स्टूडेंट्स। देखिए जो यूनियन है वो फेस्टिवल्स, स्पोर्ट्स, कल्चरल प्रोग्राम को क्या करता रहता है, होस्ट करता रहता है, जिससे जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में एक बॉन्ड बना रहता है। डिफरेंट बैकग्राउंड्स, जो स्टूडेंट अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं उन सभी के बीच में एक बॉन्ड बना रहता है। तो अभी तक हम लोगों ने एडवांटेजेस के बारे में और प्रोज के बारे में बात की। अभी हम जो स्टूडेंट यूनियन है उसके कौन से डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से डिसएडवांटेजेस स्टूडेंट यूनियन के हो सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला डिसएडवांटेज आता है वो आता है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। कि देखिए जो स्टूडेंट यूनियंस हैं उनके अंदर जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो अभी कि अगर आप हाल फिलहाल की बात करें, प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, तो वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो देखिए जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव इफेक्ट डालता है। दिस इज़ द बिगेस्ट नेगेटिव पॉइंट फॉर स्टूडेंट यूनियन। कि जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो स्टूडेंट यूनियन के लिए, विद्यार्थी संघों के लिए बहुत ही नकारात्मक पॉइंट है। मेनी स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज ऑफन फंड स्टूडेंट यूनियन टू क्रिएट देयर आउन यूथ विंग। बहुत सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो स्टूडेंट विंग, जो स्टूडेंट यूनियंस हैं उनको पैसा देती है, फंड देती हैं अपनी एक यूथ विंग बनाने के लिए। दिस टर्न एजुकेशनल कैंपस इनटू पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड। और जो कि विद्यार्थी सीखना चाहते हैं उनका जो एजुकेशनल शैक्षणिक जो कैंपस है वो एक पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड में चेंज हो जाता है, राजनीतिक क्षेत्र में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका वॉयलेंस एंड होलिगेनिज्म। तो देखिए वी ऑफन सी न्यूज ऑफ क्लेसेज, स्ट्राइक्स एंड वेंडलिज्म ड्यूरिंग कॉलेज इलेक्शंस। जैसा कि हम लोग देखते हैं, न्यूज़ के अंदर देखते हैं, खबरों के अंदर देखते हैं कि जब भी चुनाव होते हैं, कॉलेज के इलेक्शंस होते हैं, तो उनके अंदर क्लेसेज होने लग जाते हैं, स्ट्राइक्स और होने लग जाती है। दिस डिस्टर्ब द पीसफुल इन्वायरमेंट रिक्वायर्ड फॉर स्टडी। और जो स्टडी के लिए एक पीसफुल शांत वातावरण चाहिए, ये उसको नुकसान पहुंचाती है, डिस्टर्ब करती है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है जो आपका डिसएडवांटेजेस में वो आने वाला है डिस्ट्रक्शन फॉर एकेडमिक्स। कि जो आपका एकेडमिक्स है उससे आपका ध्यान बिल्कुल हट जाता है अगर आप स्टूडेंट यूनियन में होते हैं। द प्राइमरी गोल ऑफ ए स्टूडेंट इज़ टू स्टडी। जो स्टूडेंट होते हैं उनका प्राइमरी जो गोल है, प्राथमिक जो उनकी गोल होना चाहिए वो होना चाहिए उनके स्टडी करना। इलेक्शन कैंपेनिंग एंड प्रोटेस्ट वेस्ट ए लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। जो इलेक्शन है, चुनाव है, कैंपेन है और प्रोटेस्ट है, वो उनके बहुत ही बड़े टाइम का और एनर्जी का लॉस करते हैं। और अफेक्टिंग द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। और जो इलेक्शंस में, कैंपेन्स में, प्रोटेस्ट में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस पे वो बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट डालता है, एंड अदर स्टूडेंट्स और दूसरे स्टूडेंट्स के भी। लास्ट जो पॉइंट आपका रहेगा डिसएडवांटेजेस में वो रहने वाला है करप्शन। कि करप्शन हर जगह आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए करप्शन स्टूडेंट विंग्स में किस तरीके से होता है, स्टूडेंट यूनियन में किस तरीके से होता है। नाउ डेज इन दिनों हग अमाउंट ऑफ मनी आर स्पेंट ऑन कैंपेनिंग, पोस्टर, पार्टीज, फ्रेबीज। अभी आज के दिनों की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो कैंपेन्स के अंदर, पोस्टर, पार्टीज, फ्रेबीज के लिए खर्च हो रहा है। दिस प्रमोट ए कल्चर ऑफ करप्शन एट ए वेरी यंग एज। और यह बहुत ही युवा अवस्था में, युवा आयु में, युवा एज में करप्शन को बढ़ावा दे रहा है। स्ट्राइक एंड लॉकडाउन। जो फिफ्थ पॉइंट आपका रहने वाला है वो रहने वाला है स्ट्राइक एंड लॉकडाउन। तो देखिए फ्रीक्वेंट
स्ट्राइक कॉल्ड बाय यूनियन कैन डिले द सिलेबस एंड एग्ज़ाम, कि जो फ्रिक्वेंट जल्दी से अचानक बुलाई जाने वाली स्ट्राइक्स हैं यूनियन के द्वारा, वो सिलेबस में एग्ज़ाम में देरी कर सकती हैं। विच अल्टीमेटली हार्म्स द स्टूडेंट्स करियर, जो अल्टीमेटली लास्ट में जो स्टूडेंट्स हैं उनके करियर को प्रभावित करती है, नुकसान पहुंचाती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। आप लोग अपने जो सेल्फ नोट्स हैं वो ज़रूर बनाइए दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। और दोस्तों एसआरटी की भी तैयारी आपको पैरेलल करते रहना है, एसआरटी को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। एसआरटी के मॉक टेस्ट ऑलरेडी अपने एसकेसी डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे हैं, आप वहाँ जाइए। नेगेटिव मार्किंग और टाइमिंग के साथ आपको मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, बाइलिंगुअल मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। तो चेक कीजिए कि आपका लेवल कहाँ पे है, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, वहाँ आप जाके अपना जो रिजल्ट है वो चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं इसके टॉपिक के कंक्लूजन की, कि आप टॉपिक को कंक्लूड किस तरीके से करेंगे। तो देखिए, टू कंक्लूड स्टूडेंट यूनियन आर नेसेसरी फॉर ए हेल्दी यूनिवर्सिटी इन्वायरमेंट। जो स्टूडेंट यूनियंस हैं उनको एक हेल्दी स्वास्थ्यवर्धक जो यूनिवर्सिटी है का वातावरण ज़रूरी है, बिकॉज क्योंकि स्टूडेंट नीड ए प्लेटफॉर्म टू वॉइस देयर कंसर्न। लोगों को, विद्यार्थियों को अपनी आवाज़ उठाने के लिए एक प्लेटफॉर्म देना ज़रूरी है। तो दोस्तों इस तरीके से आप टॉपिक को कंक्लूड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का आपका टॉपिक स्टूडेंट यूनियन कंप्लीट होता है। टॉपिक आपको कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।